रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो कौन सा सेल है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल से ही रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, डाइजेस्टेस एंजाइम का स्रोत है। तो डाइजेस्टेस जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथियों में पाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत जो है भोजन की पाचन की कहाँ से होती है? मुख से होती है, तो ये लार ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो जो माइकोप्लाज्मा है वो श्वास संबंधी जो है रोगों को प्रभावित करता है। श्वास से संबंधित रोगों को क्या करता है? रोगों से प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? जल में। अगला प्रश्न, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में हम डूबी हुई वस्तु का जब पता लगाते हैं तो एक आता है सोनार यंत्र, जिसके कारण ही हम समुद्र में डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी है। लेकिन हम चांदी का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एक महंगी धातु है, इसलिए जो है चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है विद्युत उपकरणों में। अगला, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्रव उबलने लगेगा, क्योंकि वाष्प तभी बनती है जब द्रव उबलता है। अगला प्रश्न, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो समुद्री खरपतवार होता है उसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन जो होता है वो किस में? आयोडीन की जो मात्रा होती है वो नमक में थोड़ी थोड़ी डाली जाती है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं जिसमें जो है क्या किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनमें जो है नियामक के लिए भारी जल का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो कौन सी है? क्लोरीन गैस है। अश्रु गैस क्या है? क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी पहली महिला? देविका रानी थी, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो अभिनय या कला के क्षेत्र में एक सर्वोच्च पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला, निम्नलिखित में से कलाकारों में से मीरेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो शोभना नारायण ने लिखी थी ये पुस्तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो देखिए, गुजरात की भी है, गोवा की भी है, महाराष्ट्र की भी है, राजस्थान की नहीं है, क्योंकि ये 3 ओर से तो भारत से घिरा है, भारतीय राज्यों से घिरा है, और एक ओर से पाकिस्तान से, तो ये राजस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी या पाई है? तो सेनाई के क्षेत्र में सेनाई बजाया करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। ये सबको पता है, ये सब ज़्यादातर पढ़ते रहे हैं। आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। अगला, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप जो है किस खेल से संबंधित है? किसमें ये कप जीता जाता है? तो फुटबॉल में। आगे अगला प्रश्न, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? तो जस्ट डू इट का मतलब है तुम अभी कर सकते हो, तो ये किसका है? नाइक का है। नाइक के जो शूज आते हैं उनका ये नारा है क्या? जस्ट डू इट। थैंक्स। तो ये आज का पेपर था जो
आपका जीके से संबंधित था, ये आपको हमने बताया। तो अगला सीरीज अगर अगली सीरीज और चाहिए प्रश्नों की तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक्स।